कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। ऐसे में वो लोग अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर वक्त नेगेटिविटी और दुख से घिरे रहते हैं। अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी है तो आपको अपने एटीट्यूड को यानी कि अपनी सोच को और अपने रवैये को बदलना होगा और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा और तभी आप एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। लेकिन अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर अपने ज़िंदगी में उतारना होगा और आज इस वीडियो के जरिए हम वही बातें आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप भी एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकें। आपके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 टिप्स शेयर किए हैं। अगर इन सारे टिप्स को अपने जीवन में अपनाते हो तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1, उन्हें नज़रअंदाज करो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं तो ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो और अपने आप पे फोकस कर सकते हो। अब यह आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे। पॉइंट नंबर 2, आप जो चाहते हो वो करो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना चाहिए। अब जो चाहो वो करो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ों को अपनाओ, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। अपनी लाइफ में सही डिसीजन लो, अच्छी आदतों को अपनाओ और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेके जाओ। पॉइंट नंबर 3, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उसके बारे में कोई टिप्पणी की या मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पर लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानो। पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव बातों को पॉजिटिविटी में लो। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है और आपकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं तो आप सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो और अगर आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 6, बिना किसी तनाव के जियो। अपनी लाइफ बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के। और लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। इससे आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। पॉइंट नंबर 7, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो भी करना है अपने दम पर करो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। पॉइंट नंबर 8, आत्मविश्वास रखो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरों के भरोसे मत बैठो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हो। यह आपके एटीट्यूड को और भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो और लोग भी आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 9, अपने आप को कम मत समझो। कई लोग यही गलती कर देते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपने ही नज़रों में गिरा देते हैं। इससे आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो और हर वक्त परेशान रहते हो। दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद पर फोकस करो और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो। आपके अंदर की खूबियों और कमियों पर ध्यान दो और उस पर काम करना चालू करो। इससे आप दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 10, खुश रहो। आजकल इस 9 से 5 की जॉब में और बिजनेस में ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। हाँ, माना कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल गए कि ये हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। और इसके अलावा भी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर टाइम काम के बारे में सोच सोच कर हम अपनी ज़िंदगी की खुशी खो देते हैं। इसीलिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। इसमें आप 4-5 दिनों के लिए
या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। और पूरे साल में आप 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके काम का प्रेशर हल्का हो जाएगा और वापस आप अपने काम में लग सकते हैं। आप ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड में भी आपकी मनपसंद चीज़ों को भी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, डांसिंग या कोई भी स्पोर्ट्स गेम। जो भी चाहे आप कर सकते हो। इससे आप खुश रहोगे। पॉइंट नंबर 11, बड़ी सोच रखो। कुछ लोग बड़ा बनना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। इसलिए कुएं का मेंढक बनकर जीने से अच्छा है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखो। इससे आप औरों के मुकाबले बेहतर बनोगे और आपका एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।